नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है यूनिट फर्स्ट की चल रही थी। एक टॉपिक आपका करवा दिया था कि सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, यानी कोवैलेंट बॉन्ड में कौन कौन से कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट हो उस मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है उसके बारे में हमने डिस्कस कर ली थी। आज का आपका टॉपिक है एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये क्या बताता है, एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या पता चलता है कि जिस मॉलिक्यूल का, जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन में करवाते हैं तब उसमें एनर्जी में चेंज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे माना एक एग्जाम्पल है CH4, ठीक है। इसमें माना कार्बन क्या है, एक सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। कार्बन सेंट्रल मेटल आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है 1s2 2s2 2p2, यानी कि बाइलेटरल कोश में इसके 4 प्रेजेंट होते हैं। आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, इसके 4, 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे 2s का 2 है, ये 2s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और फिर 2p है, यानी कि px py और pz ये बनाए हैं। एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, ठीक है ना। ये s का एनर्जी लेवल है, ये p के एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी px में 1 है, py में 1 है, एक ये pz है वो खाली पड़ा है। तो इसमें क्या होगा, अब ये वाला जो s वाला इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर अपर लेवल में जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, अपर लेवल में, तो इसको कहते हैं प्रोमोशन एनर्जी। प्रोमोशन एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, प्रोमोशन हुआ है अपर लेवल में, यानी एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, ठीक है ना। तो ये इसका डायग्राम फिर कैसे बनेगा, ये s 2s वाला, ये p px में 1 py में 1, और अब क्या है pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए, यानी कि अपने को ये क्या करेंगे, दोनों ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये s वाला इसके पास में जाएगा, px py pz के पास में, तभी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp3। CH4 में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्साइट अपने आप जाएगा, ठीक है ना। ये जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन है ये ओवरलैप करने के लिए, ठीक है ना, ओवरलैप करने के लिए इस p के पास में अपने आप चला जाएगा। अपने को ज्यादा एनर्जी इसमें देनी नहीं पड़ेगी, अपने को एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नो चेंज इन एनर्जी। क्यों नहीं देनी पड़ी, क्योंकि ये क्या है, सारे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन्स हैं। सारे कैसे हैं, ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इसके पास अपने आप चला जाएगा। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ा, एनर्जी में चेंज नहीं करनी पड़ी है। और ये क्या बन गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया है, ठीक है ना। 1 s के और 3 p के। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। और CH4 का बॉन्ड बन जाएगा, CH4 का बॉन्ड बन जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब अपने को क्या लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेंगे PCl3 का, ठीक है ना, PCl3 का। अब इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, फास्फोरस है। तो अब फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये नियॉन के बराबर है, और साथ में 3s2 3p3 3 2 5। ये नाइट्रोजन वाली फैमिली से है, तो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, तो 2 इसमें और 3 इसमें, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, जैसे इसमें बनाया था वैसे ही।
क्या होगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को। अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्टेबल कंडीशन होती है, इसलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए यानी कि ओवरलैप करने के लिए, देखो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कब होती है, जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे, ठीक है ना, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करके ही बनाते हैं, नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करने के लिए अपने को इसकी एनर्जी में चेंज करनी पड़ेगी, या फिर बोल सकते हैं कि अपन इसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज करेंगे तब ये यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैपिंग कंप्लीट होगी। ये S वाले हैं, ये P वाले हैं, Px Py और Pz, ठीक है, तब ये sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। तो अब ये पता कैसे चला कि इसकी एनर्जी को चेंज करना पड़ा और इसकी एनर्जी में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कॉन्सेप्ट ही क्या कहलाता है, एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि किसी भी संकरण में या किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी में चेंज करना पड़ता है मॉलिक्यूल के, या एनर्जी में चेंज नहीं करना पड़ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते, ठीक है। ये एक बात और कहता है कि जो ओवरलैप, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो संकरित कक्षक होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि अकेले अकेले ऑर्बिटल्स यानी s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल अलग है, ये p ऑर्बिटल अलग है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, sp3 यानी तीनों को कंबाइन करके, तीनों चारों